उन्नाव केस की पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपने पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और 6 अन्य को दी गई सजा बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने अपील दायर करने में 1945 दिनों की देरी के आधार पर अपील खारिज की। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता की देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण साबित करने में विफल रही है। निचली अदालत ने 2018 में इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस पूरे मामले पर क्या कुछ ग्राउंड तैयार हुआ था, खुद वकील ने इस पूरे मामले की विधिवत जानकारी दी है। जो जयदीप सिंह सेंगर हैं, उनके वकील ने इस पूरे मामले पर विस्तार से सब कुछ बताया। आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी में। आज हाई कोर्ट ने उनके जो फैसले जो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया था बढ़ाने की और उसके साथ कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल किया था जिसमें 1945 दिन का डिले था, उसको आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने डिसमिस कर दिया और साथ में उनका जो मेन एप्लीकेशन था उसको भी आज उसने डिसमिस कर दिया है। इसका मतलब कि जो उनकी मांग थी कि कस्टोडियल डेथ के मामले में सजा बढ़ाई जाए, अब वो मांग पूरी तरह से हाईकोर्ट से खत्म हो गई। हाँ, डिवीजन बेंच ने बिल्कुल उसने हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच ने खत्म कर दिया। अब कल मैटर लगा हुआ है, क्या डिवीजन बेंच सुनती है कि वो फिर सिंगल बेंच के पास भेजती है, क्योंकि हम लोग का मेन अपील भी कल लिस्टेड है। ग्राउंड क्या दिया है हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने एक ग्राउंड दिया कि यदि कोई आदमी अपने केस को लेकर विजिलेंट नहीं है तो अपना सब्सटेंशियल रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता है, और जो भी उनका क्लेम था वो विदाउट सफिशिएंट कॉज का था कि डिले कैसे हुआ। मेजरली उनका एक फाइनेंशियल का था कि फाइनेंस को उनका यह था, तो ऑलरेडी कोर्ट ने नोटेड किया है कि 35 लाख रुपीज ऑलरेडी वो लोग रिसीव कर चुके हैं, जिसमें आउट ऑफ 35 लाख रुपीज 25 लाख गवर्नमेंट ने दिया था और 10 लाख रुपीज हम लोगों ने दिया था कुलदीप सिंह सेंगर और जयदीप सिंह सेंगर की तरफ से। तो सर अब उनके पास क्या रास्ता बचा है? अब दोबारा अगर परसू करेंगे वो लोग तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट वो लोग जा सकते हैं क्योंकि उनका लीगल रेमेडी अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आखिर जो दोषी हैं 10 साल की सजा काट रहे हैं, उसमें अभी कितना समय बाकी बचा है? कुलदीप सिंह सेंगर का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और बाकी सबका 3 लोगों का विनीत, बउआ और शशि का 6 साल हो चुका है। जयदीप का 4.5 साल हो चुका है, क्योंकि जयदीप का आपको पता है कि वो कैंसर का मरीज भी था, तो कोर्ट ने ही कैंसर के इलाज के लिए और ऑपरेशन के लिए ऑर्डर की थी, जिसका एम्स में हुआ। अभी भी वो कैंसर से पीड़ित है और उसकी बीमारी बढ़ी जा रही है। आपको लगता है कि 1945 दिन आखिर डिले का कारण क्या था, क्यों इन्होंने डिले किया? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर का जब बेल फाइल हो रहा था तब इन लोगों ने नवंबर में फाइल किया था ये पिटीशन, क्योंकि उनका कुलदीप सिंह सेंगर का बेल डिले हो जाए, उसके कारण वो लोग सफल भी रहे, डिले कराने में सफल भी रहे अल्टीमेटली। इस मामले में कोर्ट ने 19 फरवरी को कुलदीप सिंह सेंगर और दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी किया था। दरअसल पीड़िता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कुलदीप सिंह की सजा को बढ़ाने की मांग की है। कुलदीप सिंह सेंगर ने ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली 10 साल की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में 16 दिसंबर 2019 को 30 हजारी कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी 7 आरोपियों को भी 10-10 साल की कैद और 10-10 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।